इंद्रधनुष मछली। बहुत दूर गहरे नीले सागर में एक मछली रहती थी। वह कोई साधारण मछली न थी। समूचे महासागर में वह सबसे सुंदर मछली थी। उसके शल्क अलग अलग प्रकार के नीले और हरे और बैंगनी रंग के थे और उनमें कुछ शल्क तो चांदी समान उज्जवल थे। उसकी सुंदरता देखकर अन्य मछलियां आश्चर्यचकित हो जाती थीं। वह उसे इंद्रधनुष मछली के नाम से बुलाती थीं। आओ इंद्रधनुष मछली, वह पुकारती, आओ और हमारे साथ खेलो। लेकिन अपने झिलमिलाते शल्कों का प्रदर्शन करते हुए इंद्रधनुष मछली बड़े गर्व से उनके निकट से निकल जाती और उनसे बात भी ना करती। एक दिन एक नन्ही नीली मछली उसके पीछे पीछे आई। इंद्रधनुष मछली, नन्ही मछली ने कहा, मेरी प्रतीक्षा करो। अपना एक सुंदर चमकीला शल्क मुझे दे दो। तुम्हारे शल्क इतने अद्भुत हैं और तुम्हारे पास तो ये बहुत सारे हैं। तुम चाहते क्या हो कि अपना एक अनोखा शल्क मैं तुम्हें दे दूं? तुम अपने आप को समझती क्या हो? इंद्रधनुष मछली ने चिल्लाकर कहा, दूर हटो यहां से। नन्ही मछली भौचक्की रह गई। वह तैरकर दूर चली गई। वह इतनी दुखी हुई कि उसने अपने सब मित्रों को इसके विषय में बताया। उन्होंने तय किया कि अगर इंद्रधनुष मछली के साथ कोई मेल मिलाप न रखे, वह जब भी निकट आती सब मछलियां उससे दूर चली जाती। अगर कोई इनकी प्रशंसा ही ना करे तो इतने झिलमिलाते चकाचौंध कर देने वाले शल्कों का क्या लाभ? इंद्रधनुष मछली ने सोचा, अब समूचे महासागर में वह सबसे अकेली थी। एक दिन उसने अपने मन की व्यथा स्टार फिश को कहकर सुनाई। मैं सच में सुंदर हूं, लेकिन कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती, स्टारफिश ने कहा। अगर तुम मूंगे की चट्टान के आगे स्थित गहरी गुफा में जाओगी तो वहां तुम्हें बुद्धिमान ऑक्टोपस मिलेगा। शायद वह तुम्हारी सहायता कर पाए। इंद्रधनुष मछली ने गहरी गुफा ढूंढ ली। गुफा के भीतर बहुत अंधेरा था और उसे कुछ दिखाई न दे रहा था। फिर अचानक उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी और उस गहन अंधकार से ऑक्टोपस बाहर आया। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, ऑक्टोपस ने संजीदा आवाज में कहा। सागर की लहरों ने मुझे तुम्हारी कहानी सुना दी है। मेरा यह परामर्श है, हर मछली को अपना एक झिलमिलाता हुआ शल्क दे दो। तुम सागर में सबसे सुंदर मछली तो ना रहोगी, पर तुम समझ जाओगे कि तुम किस प्रकार प्रसन्न रह सकती हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, इंद्रधनुष मछली ने कहा। लेकिन ऑक्टोपस तो गुफा के अंधकार में पहले ही गायब हो गया था। अपने शल्क दे दो, अपने झिलमिलाते सुंदर शल्क? कभी नहीं, उनके बिना मैं कैसे प्रसन्न रह सकती हूँ। अचानक उसे लगा कि कोई उसे हौले से छू रहा था। छोटी नीली मछली फिर वापस उसके पास आ गई थी। इंद्रधनुष मछली, क्रोध ना करो,
मुझे बस एक छोटा सा शल्क चाहिए। इंद्रधनुष मछली हिचकिचाई। सिर्फ एक बहुत बहुत छोटा झिलमिलाता शल्क, उसने सोचा। अरे एक छोटे शल्क की कमी मुझे नहीं खलेगी। बड़े ध्यान से इंद्रधनुष मछली ने सबसे छोटा शल्क निकाला और नन्ही मछली को दे दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नन्ही नीली मछली ने प्रसन्नता से कहा और झिलमिलाता शल्क अपने नीले शल्कों के बीच में लगा दिया। इंद्रधनुष मछली को एक अद्भुत एहसास हुआ। वह देर तक नन्ही मछली को प्रसन्नता से पानी में इधर उधर तैरते हुए देखती रही। नन्ही मछली का नया शल्क चमक रहा था। अपने चमकते हुए शल्क के साथ नन्ही मछली सागर में तेजी से दूर तक तैरती चली गई और शीघ्र ही इंद्रधनुष मछली अन्य मछलियों से घिर गई। हर एक को उसका एक चमकता हुआ शल्क चाहिए था। इंद्रधनुष मछली सबको अपने शल्क निकालकर देती रही। जितने अधिक वह अपने शल्क निकालकर देती, उतनी ही उसकी प्रसन्नता बढ़ती जाती। जब उसके चारों ओर पानी में सुंदर रंग बिरंगे शल्क झिलमिलाने लगे, तो उसे लगा कि उन मछलियों के बीच वह अति प्रसन्न थी। आखिरकार इंद्रधनुष मछली के शरीर पर सिर्फ एक चमकीला शल्क ही बचा। अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु उसने खुले मन से दूसरों को बांट दी थी और ऐसा कर वह अति प्रसन्न थी। आओ इंद्रधनुष मछली, अन्य मछलियों ने कहा, आओ हमारे साथ खेलो। लो मैं आई, इंद्रधनुष मछली ने कहा और प्रफुल्लता से तैरकर अपने मित्रों के पास चली गई।